हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं कोरिलेशन का, सहसंबंध, कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसमें थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न सम्मुखों के आधार पर जनसंख्या के घनत्व तथा मृत्यु दर में यदि कोई संबंध है तो बताइए। इसमें ये आंकड़े दिए गए हैं, ये जिले दिए गए हैं ABCDEF। ये उनका क्षेत्रफल दिया गया वर्ग किलोमीटर में। ये उन जिलों की जनसंख्या दी गई है और मृतकों की संख्या। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ जनसंख्या दी गई है, लेकिन हमने क्या करना है, जनसंख्या का घनत्व निकालना है। और यहाँ मृतकों की संख्या तो मृत्यु दर निकालनी है, क्योंकि हमने संबंध किसमें बताना है, जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर। इसका मतलब हम पहले जनसंख्या घनत्व और मृत्यु दर निकालेंगे। और आपको पता है जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या रहती है। तो इसमें जनसंख्या घनत्व निकालेंगे पहले हम। जनसंख्या घनत्व कैसे होगा कि जनसंख्या बटे क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, क्षेत्र वर्ग किलोमीटर। तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिखेंगे, जनसंख्या घनत्व, और इसको हम मान लेंगे x। जनसंख्या घनत्व जैसे ये जनसंख्या 30,000 बटे 150, जो 200 आ गया। कैसे, 30,000 बटे 150, इसको डिवाइड किया 200। फिर 90,000 बटे 1800, ये कितना आ गया, 18 5 90 होता है 500। फिर 40,000 को 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया 400। ठीक है। फिर 42,000 को 60 से किया, ये आ गया 700। फिर 72,000 को 120 से किया, ये आ गया 600। फिर इसके बाद 24,000 को 80 से किया, ये आ गया 300। उसके बाद हम निकालेंगे मृत्यु दर। मृत्यु दर निकालते वक्त ये मृत्यु यानी 30,000 जनसंख्या में से 300 लोगों की मृत्यु होती है, तो उसकी दर कैसे निकलेगी, 300 बटा 30,000 इंटू 1000। तो मृत्यु दर निकालने का फार्मूला क्या आ गया, मृत्यु दर कैसे निकलेगी, मृतकों की संख्या बटे जनसंख्या इंटू 1000। तो ये ध्यान रखना, मृत्यु दर निकालते समय 100 से नहीं बल्कि 1000 से गुना होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मृत्यु दर निकालनी हो, जन्म दर निकालनी हो, लिंगानुपात निकालना हो तो 1000 से गुना होती है। तो इसमें क्या आ गया, 300 बटा 30,000, 300 बटा 30,000 इंटू 1000। ये 3 सिफर इससे कट गई तो ये कितना आ गया, 10। इस प्रकार 1400 बटे 90,000 इंटू हम 100,000 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 16, फिर 14, फिर 20, 17 और 13। और इसको हम मान लेंगे वायु श्रेणी, क्योंकि हमने जनसंख्या के घनत्व और मृत्यु दर में जो कोरिलेशन ज्ञात करना है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये संख्या थोड़ी सी बड़ी रकम है, ये 10 है 16 है, तो इसको छोटी रकम में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर सभी को या तो 50 से डिवाइड कर दो या 100 से डिवाइड कर दो तो आपको ये आंकड़ा छोटा मिल जाएगा। तो आपने चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको x मान लो, लेकिन जब आप कैलकुलेशन करोगे तो वो बहुत बड़ी रकम बन जाएगी, दिक्कत आएगी आपको। तो आपने क्या करना है, ये आंकड़े छोटे हैं 10, 16, 14, 20, 17, इसको भी हम छोटी लेंगे। 200 को अगर हम 100 से डिवाइड करें 2, फिर 5 आ जाएगा, फिर 4, फिर 7, फिर 6, फिर 3। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने मान लिया x डैश कर लेते हैं, x डैश, ये क्या गया x बटे 100। तो ये एक श्रेणी आ जाएगी। 200 को 100 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 200 बटा 100 कितना आ गया 2, फिर कितना आ गया 5,
4, 7, 6, 3 और y क्या है? मृत्यु दर। मृत्यु दर कितनी है? 10, 16, 14, 20, 17, 13। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। कोरिलेशन निकालने का फार्मूला हम कर चुके हैं। कार्ल पियर्सन का प्रत्यक्ष मेथड, डायरेक्ट मेथड व्यक्तिगत श्रेणी में, तो उसका फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू सिग्मा dx dy बटे